सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन मंत्र पर। आज हम हिंदी के कुछ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वो क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि नॉलेज बढ़े और दोस्तों के पास भी नॉलेज पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं बिना देर किए अपने वीडियो के पास। तो ये है हमारे सभी प्रश्न, आज हम इन्हीं को अटेम्प्ट करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है दैनिक गति के कारण। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। दैनिक गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी के दिन और रात होते हैं। ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। पुलिस में ये वाला पूछा गया है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ए, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति। ए वाला हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर बृहस्पति। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, अगुलहास धाराएं किस महासागर में बनती हैं? अगुलहास जो धारा है वो किस महासागर में बनती है? पहला है प्रशांत महासागर में, दूसरा है हिंद महासागर में, तीसरा है आर्कटिक महासागर में या अन्य महासागर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है हिंद महासागर में। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहती है। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है हिंद महासागर। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड कौन सा होता है? किससे बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पहला है तांबा और जस्ता का, दूसरा है निकल का, तीसरा है लोहा और जस्ता का और डी है लोहा और निकल का। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है लोहा और निकल का। डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर लोहा और निकल। नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीज भारत में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है। दूसरा स्थान सॉरी, तो प्रथम स्थान कौन सा है? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है रूसी संघ। रूसी संघ भी मैग्नीज के उत्पादन का पहला देश है। पहला क्या है? कंट्री है। और सेकंड पे है इंडिया। सेकंड पे कौन है? इंडिया। सेवंथ है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो राइट आंसर हो जाता है सी अमेरिका। अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको लास्ट तक देखने हैं और अटेम्प्ट करने हैं। मुझसे पहले आपको आंसर देना है कमेंट में। और नेक्स्ट है 8th, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम इसको आपसे प्रश्न कर रहे हैं।
इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए है ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और डी याकोहामा। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रूर देखें। 9th है, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था स्थापन किसने की थी? भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल एंड सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाता है सी बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था को स्थापित किया था भारत में। वो भी कहाँ? भारत में। बाल गंगाधर तिलक, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 10th है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तुम्हारा राइट आंसर हो जाता है ए कौन है? लॉर्ड कैनिंग क्या थे? 1857 के गदर समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। 11th क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसी व्यक्ति ने नहीं, संस्था ने दिया था। तो ए है आसस की ये संस्था, बी आर्य समाज संस्था, सी ब्रह्म समाज संस्था और डी अन्य। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा बी आर्य समाज संस्था ने क्या किया था? भारत भारतीयों के लिए ये क्या दिया था? नारा दिया था। इसके प्रमुख दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती, ये भी समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती जी और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। जो विंध्याचल और सतपुड़ा से बहती है उसको हम किस नदी से जानते हैं? ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ए क्या है? नर्मदा, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा से के पहाड़ियों के बीच बहती है। नेक्स्ट, इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्या है? इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से ने स्थापित किया है? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने और डी अन्य। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा सी सेबी ने, SEBI, सी सेबी ने। नेक्स्ट, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और हो सके तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। तो कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाता है डी कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थित है। कहाँ है? बी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? कावेरी, गंडक, दामोदर, यमुना। राइट आंसर दामोदर नदी पर क्या हुआ? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। सी वाला राइट आंसर हो सकता है। ये सभी प्रश्न क्लास 8 से शुरू हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक होंगे। ध्यान से देखिए इसको। 16th है,
भारत में प्रथम स्थापित परमाणु बम संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य कोई है? तो राइट आंसर हो जाता है तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम को हम यूके से नाम से जानते हैं, शामिल है किसमें शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तर आयरलैंड से, कि उत्तर आयरलैंड तथा वेल्स से, कि स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ए और डी दोनों, मतलब ए और डी दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए और डी दोनों। नेक्स्ट है, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, रॉन्ग लिखा, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, डी शाहजहां। तो राइट आंसर हो जाता है सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा शहर को बसाया था, सिकंदर लोदी। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णति शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णति सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से, जातक से, मुदकोपनिषद या महाभारत से? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मुदकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते संदर्भ लिया गया है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या डी हायरोग्लिफिक्स? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी ब्राह्मी, जो कि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम इतना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हैं और आगे इससे भी ज़्यादा सोचेंगे, करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।